प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। एंड शालोम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडेंग महाउपवास काल के सफ़र में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का वचन हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 15 पद। यशायाह 30 उसका 15 यूँ कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण आपको लूत का देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी सेवा में पुकारा, अपने लिए पुकारा। लूत के साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि जब अब्राहम ने अपने पिता से कहा कि मुझे परमेश्वर बुला रहा है और मैं आप लोग से अलग होना चाहता हूँ, तो लूत उस परमेश्वर पर भरोसा किया जिस पर अब्राहम ने किया। इसलिए लूत परमेश्वर के साथ अब्राहम के साथ निकला। मेरे प्रियो, जब दोनों की संपत्ति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लूत अब्राहम के साथ रहते हुए उन्नति करा, उद्धार पाया और परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। परंतु जब दोनों की संपत्ति बढ़ी और दोनों ने अपने रास्ते अलग किए, तो लूत ने अपने लिए एक ऐसी भूमि को चुना जिसमें उसको लगा कि वो उसमें सरवाइव करेगा, उसमें अच्छे से रहेगा। मेरे प्रियो, लूत ये भूल गया था कि उसके पास जो संपत्ति है, उसके पास जो अनुग्रह है, वो अब्राहम के साथ रहने के द्वारा हुई है। और जब वो अलग होता है तो सबसे पहले उस पर विपत्ति आती है कि वो बंधुआई में जाता है। मेरे प्रियो, अब्राहम अपने 300 योद्धाओं को लेकर के अगर नहीं छुड़ाता तो लूत बंधुआई में रहता। उसे फिर छुड़ा करके लेके आया। लूत को वहां समझना चाहिए था कि मुझे अपने चाचा अब्राहम के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन वो लौटा नहीं। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लूत उस संसार में रहा जहाँ व्यभिचार, वहाँ मूर्ति पूजा, ऐसे संसार पे था जहाँ पर बर्बाद था, पूरा संसार बर्बाद था उसका। और परिणाम यही हुआ कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नष्ट करने का बनाया, लेकिन अब्राहम के लिए फिर से लूत को नहीं मारा। वहां पर भी लूत जब बच गया, तब पर भी वो अब्राहम के पास नहीं लौटा। वो लौटता तो मेरे प्रियो, लूत के पास एक अच्छा योजना है, जैसा वचन कहता है कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। लेकिन वो नहीं लौटा। वो फिर अपनी बेटी के साथ गुफा में रहने लगा। और आप सब जानते, गुफा में भी एक व्यभिचार हुआ। बेटी का बाप के साथ सोना हुआ और उससे लड़के बच्चे हुए। परमेश्वर कहता उन बच्चों पर आशीष नहीं हुई। वे लोग आज भी इज़राइल, हमारे भाई बंधुओं से लड़ते हैं। आज भी जो इज़राइल में लड़ाई होती है वो उन्हीं के संतान है, इस्माइल के संतान है, अरब के संतान है। तो मेरे प्रियो, वहां पर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। आप गौर कीजिएगा, लूत के पास कितने मौके थे जो अपने चाचा के पास लौट जाता तो आज लूत का नामो निशान नहीं मिटता। आज लूत के लिए एक हम लोग के जगह औहदे में अब्राहम का जैसे एक औहदा होता है, लूत का भी एक औहदा जरूर पाया जाता। लेकिन लूत अपनी करनी से उसने कभी भी लौटने का निश्चय नहीं किया। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र की भी कहानी आप समझ सकते हैं। जब उसने भी अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चल गया तो वो बर्बाद हो गया। अगर वो नहीं लौटता ना मेरे प्रियो, वो वही जिंदगी जी के वो खत्म हो जाता, उसका नामो निशान मिट जाता, वो पुत्र का अधिकार खो देता।
लेकिन उसने एक फैसला किया कि मैं लौटूंगा। आज आपके पास भी है। संसार में आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से अलग हो करके अपनी एक दुनिया बनाऊंगा। आप कोई दुनिया नहीं बना सकते। आप मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। परमेश्वर कहता है शांत रहने और लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने में तुम्हारी वृत्ति है। आप जो आज जिस तरीके का आज आप जिंदगी जीने के लिए भाग रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ, लौटो। परमेश्वर ही से तुम्हारा असली उद्धार है। वरना आप सादोम अमोरा की तरह इस संसार को नष्ट होता हुआ देखेंगे और आप भी अपने आप को नष्ट होता हुआ देखोगे। आप गलती पे गलती करते चल जाओगे। आपका वंश तक खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपके सामने है, लौट आइए। प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। प्रभु